नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर पिंक सिटी यानी जयपुर की। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी शाही विरासत और अपने अनोखे रंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ये पूरा का पूरा शहर गुलाबी रंग में रंगा क्यों है? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। जयपुर, जिसे हम सब प्यार से गुलाबी नगरी भी कहते हैं, राजस्थान की एक बहुत ही वाइब्रेंट राजधानी है। पर इसकी कहानी इसके रंग से कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, एक महाराजा के देखे हुए एक बहुत बड़े सपने तक। देखिए, 1700 के दशक की शुरुआत में राजधानी आमेर हुआ करती थी, लेकिन आमेर पहाड़ों पर बसा था और वहां जगह की बहुत कमी थी। तो उस वक्त के शासक एक नई, खुली खुली और एकदम मॉडर्न राजधानी बनाना चाहते थे। और ये शासक थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्हें खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी में भी गहरी दिलचस्पी थी। उनका सपना सिर्फ एक नया शहर बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा मास्टरपीस तैयार करना था जो सालों साल याद रखा जाए। और उन्होंने जो बनाया वो सच में किसी क्रांति से कम नहीं था। पता है, जयपुर को अक्सर भारत का पहला प्लान्ड सिटी यानी कि सुनियोजित शहर कहा जाता है। इस शहर की पूरी प्लानिंग एक बहुत ही प्राचीन भारतीय विज्ञान वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर की गई थी। इसका मेन फोकस प्रकृति और ज्योमेट्री के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाना था। तो इसका मतलब क्या था? जमीन पर इसका मतलब था एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम, एकदम चौड़ी और सीधी सड़कें, और पूरे शहर को 9 बराबर आयताकार हिस्सों में बांटना। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना मॉडर्न और एडवांस डिजाइन था। महाराजा जयसिंह ने अपने इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक बंगाली आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य की मदद ली, और इन दोनों ने मिलकर वाकई इतिहास रच दिया। अच्छा, एक मिनट, शहर तो बन गया, पर गुलाबी रंग की कहानी कहाँ है? तो चलिए अब उस शाही मेहमान नवाजी की कहानी पर चलते हैं, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस पर नजर डालिए। शहर की स्थापना हुई 1727 में, लेकिन इसे गुलाबी रंग से रंगा गया 1876 में, मतलब लगभग 150 साल बाद। ऐसा क्यों? तो सवाल यही है कि भाई 1876 में आखिर ऐसा क्या खास हुआ? ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने पूरे शहर का रंग ही बदल दिया? इसका जवाब है एक रॉयल विजिट। वेल्स के राजकुमार, जो बाद में किंग एडवर्ड सप्तम बने, भारत के दौरे पर आने वाले थे, और जयपुर उनकी यात्रा का एक बहुत जरूरी पड़ाव था। इस बड़े मौके को और भी खास बनाने के लिए उस समय के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे शहर को टेराकोटा गुलाबी रंग से रंगने का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये रंग मेहमान नवाजी और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। क्या शानदार तरीका था वेलकम कहने का। वो शाही स्वागत तो कब का खत्म हो गया, लेकिन उसका असर आज भी जयपुर की हर दीवार पर जिंदा है। और ये गुलाबी रंग शहर की शानदार इमारतों को और भी खूबसूरत बना देता है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 953। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही कमाल की कहानी की चाबी है। ये नंबर है हवा महल के 953 छोटी छोटी खिड़कियों यानी झरोखों का। ये खूबसूरत इमारत इसलिए बनाई गई थी ताकि शाही घराने की महिलाएं बाहर से दिखे बिना सड़क पर होने वाले जुलूस और उत्सवों को देख सकें। और ये तो बस शुरुआत है। जयपुर में सिटी पैलेस जैसी अनगिनत खूबसूरत इमारतें हैं जो मुगल और राजपूत स्टाइल का एक कमाल का मिक्सचर है। और हाँ, आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के वो विशाल किले तो हैं ही, जो आज भी शहर की शान बढ़ाते हैं। और जंतर मंतर को तो हम भूल ही नहीं सकते। महाराजा जयसिंह द्वितीय के एस्ट्रोनॉमी के जुनून का नतीजा, ये 18वीं सदी की ऑब्जर्वेटरी आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें दिखाती हैं कि कैसे एक रंग, इतिहास और पहचान आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यही इस शहर के सफर का सार है। एक नई मॉडर्न राजधानी बनाने के सपने से शुरू होकर जयपुर आज एक ग्लोबल हेरिटेज डेस्टिनेशन बन चुका है, जो दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिर्फ एक रंग किसी शहर की आत्मा को, उसकी पहचान को इतना परिभाषित कर सकता है? जयपुर के लिए तो ये रंग सिर्फ पेंट नहीं है, ये इसकी कहानी है, इसकी मेहमान